हेलो स्टूडेंट, तो ये सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये हम लोगों ने लास्ट सेशन के बिल्कुल लास्ट में एज ए होमवर्क रखा था। तो इस होमवर्क को इस सेशन के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या डेफिनेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, सभी एक्स और वाई की रियल वैल्यू के लिए। और एफ ऑफ एक्स को जिस तरीके से डिफाइंड है 1 प्लस एक्स फाई ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स अलग फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एक अलग फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से जी एक्स की एक्स बराबर 0 पे लिमिट ए है और फाई एक्स की एक्स बराबर 0 पे लिमिट बी है। हम लोगों को एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही तरीके से सॉल्व किए हैं, वही तरीका हम लोग वापस से यूज़ कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला, तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। क्लियर। अब यहाँ से हम लोगों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच रखना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम यहाँ से एक्स की जगह एक्स और एच की जगह वाई अगर मानते हैं तो ऐसा कुछ हम लोगों के पास रिजल्ट आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। अब एफ एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, तो अगर एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो हम लिमिट के बाहर भी उसको लिख सकते हैं क्योंकि वो एच से फ्री है। अब ऊपर क्या बचेगा, एफ ऑफ एच माइनस 1 डिवाइड बाय एच। अब हम एफ ऑफ एच रख सकते हैं क्योंकि हम लोगों को एफ ऑफ एक्स पता है। तो अगर हम वो वैल्यू यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स अपनी जगह है और अब हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर जो एफ ऑफ एच है वो लिख सकते हैं 1 प्लस एच फाई ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। फिर उसके बाद क्या है, -1 ब्रैकेट के अंदर ही डिवाइड बाय एच। तो देखो यहाँ पे -1 से +1 कट रहा है, -1 से +1 कट रहा है, फिर एच अपॉन एच भी कट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग बात रहेगी वो रहेगी लिमिट। अब देखो, लिमिट से पहले मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि एफ ऑफ एक्स को मैं लिमिट से बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि लिमिट एक्स की नहीं है, किसकी है, एच की लिए है। तो एच टेंस टू 0 ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये, अब हम लोग इस, जैसे तुम्हें पता है लिमिट दो फंक्शन के लिए होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं अलग अलग, तो हम उसको अलग अलग कर देते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 फाई ऑफ एच, इसी तरीके से लिमिट एच टेंस टू 0 जी ऑफ एच। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम वैल्यू ऊपर से डायरेक्ट देखें, बाकी हम लोग ऐसा मन में इमेजिन करके ऐसा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को दोनों की वैल्यू दी हुई है, इस वाले पोर्शन की भी वैल्यू हम लोगों को गिवन है ऊपर और इस वाले पोर्शन की भी वैल्यू दी हुई है। एक्स की लिमिट है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, अगर एच की लिमिट है तो जी ऑफ एक्स, मतलब वेरिएबल चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू ए इंटू बी। तो ये हमारा आंसर है ए बी एफ एक्स। और ये क्या आया हम लोगों के पास, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, एफ डैश एक्स की। तो एफ डैश एक्स इजिकल टू कितना आया, ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी। क्लियर आई थिंक। अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब ये जो टाइप है इसके अंदर हम लोग एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू। इससे पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, सभी क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स निकाल रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला है, उससे हम लोग एफ एक्स तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हम लोगों को, तो ये टाइप 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, टाइप 2 से जुड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, और टाइप 3 का क्वेश्चन इसके बाद जो आएगा वो थोड़ा सा होगा अलग तरह का। देखो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे टाइप 3 के अंदर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो कैटेगरी 2 में हम लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाई एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम लोगों को क्या निकाल रहा है कि एफ डैश फाई प्लस, मतलब हम लोगों को राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ फाई का, जैसा होता है ना एफ ऑफ एक्स, उसी तरीके से एफ ऑफ फाई प्लस का। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का, तो एफ डैश फाई प्लस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए प्लस होता है तो ए प्लस एच यूज़ करते हैं, फाई है तो हम लोग फॉर्मूला फाई के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच,
ए प्लस एच तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता ही है, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ क्या लिखते हैं फिर हम लोग, ए डिवाइड बाय फिर हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं, डिवाइड बाय एच। ये हम लोगों का मेथड है जिसको हम लोग आगे इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा मुझे एक चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये 5 प्लस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बस ये ए प्लस पूछ रहा है, मतलब ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ, इसलिए हम ए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में ए लिख दिया, इसलिए ऊपर भी मैंने क्या चेंज कर दिया, ए। अगर वहाँ 5 होता तो यहाँ पे भी मैं क्या करता, 5 यूज़ करता, ठीक है। तो ये ए के लिए पूछ रहा है, तो ए के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो अगर एफ ऑफ एक्स हमारा, अगर एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ए फाई ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस ए प्लस एच रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच माइनस है फाई ऑफ ए प्लस एच। तो यही वैल्यू हम लोगों को यूज़ करनी है ऊपर से। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो सबसे पहले ये ए प्लस एच वाले पोर्शन का नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर एक्स की जगह ए प्लस एच और माइनस ए ऑलरेडी वहाँ पे है, मॉड 1 फाई ऑफ, फिर क्या आ जाएगा, ए प्लस एच माइनस, अब नंबर है एफ ऑफ ए का, तो एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा, मॉड के अंदर ए माइनस ए फाई ऑफ ए, समझ में आ रही बात। और डिवाइड में क्या चल रहा है, एच, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो ये ए से ए कट हो रहा है और यहाँ तो ये 0 ही हो जाएगी, ये पूरी की पूरी पोर्शन, क्यों, क्योंकि ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो ये तो हो गया 0। और यहाँ पे क्या हुआ है, मॉड एच बच गया, और फाई के अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस एच डिवाइड बाय एच है, ये लो। अब देखो मॉड एच, एच मैंने बताया था वेरी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए वो एच हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच फाई ऑफ ए प्लस एच। अब बस एच से एच को कट कर दो और एच बराबर 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है एक, कि हम लोगों को ए पर क्या निकालना था, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ के लिए, और हमारा आंसर क्या आ गया, वो फाई ऑफ ए, ओके। तो इतनी सी बात हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी, ये ऑप्शन के अंदर दी हुई होती। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मॉड एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ऐसा कुछ दिया हुआ है। फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर देन फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मतलब है ना, देखो ये क्वेश्चन जब जेई में आया था, जेई मेंस 2006 में आया हुआ है और आईआईटी में बहुत पहले आया हुआ है क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और एक अपने ही आप में यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ बातें सीखनी है ड्यूरिंग द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर, मॉड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब है। इससे पहले कभी भी इनइक्वलिटी यूज़ नहीं हुई है, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर इनइक्वलिटी यूज है। हमें बताना एफ एक्स कैसा होगा, तो एफ एक्स के बारे में नीचे काफ़ी सारी बातें हैं, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, एफ एक्स जो है एक वेरिएबल फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। दीज वर द ऑप्शन इन द क्वेश्चन, ओके। तो अब हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जो मेथड रहेगा हम लोगों का, फर्स्ट मेथड वो कैसे रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई का क्यूब। अब देखो क्यूब को ऑब्वियसली मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर और एक्स माइनस वाई ऐसे करके लिख सकता हूँ। और मॉड पूरा का पूरा है, तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ए बी अगर मॉड के अंदर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी। तो यहाँ से इस मॉड एक्स माइनस वाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में ले जा रहा हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, ये पूरा का पूरा मॉड में, नीचे मॉड ऊपर मॉड, हम लोग दोनों को सेम कर सकते हैं क्योंकि हम ऐसा जानते हैं ए अपॉन बी का होल मॉड किसके बराबर होता है, ए मॉड बी के बराबर, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई का मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक अलग यूनिक चीज़ करने वाले हैं। अब हम लोग लिमिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लिमिट, यही इसका सॉल्व करने का तरीका है।
अब हम लिमिट दो तरीके से ले सकते हैं, या तो y टेंस टू x ले लो या x टेंस टू y ले लो। तो मैं y टेंस टू x ले रहा हूँ दोनों तरफ। लिमिट y टेंस टू x लेने पर हम लोगों ने लिमिट क्या ले लिया, y टेंस टू x, ठीक है, कि भाई y जो है वो x के बराबर बराबर हो रहा है, ऐसा हम सोच के देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू r। तो हम सोच रहे हैं कि y बिल्कुल x के जब लगभग लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेटली है, मतलब लिमिट y जो है x की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो अगर ये लिमिट मैं राइट हैंड साइड के अंदर लगाऊंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स मतलब 0 का होल उसका, तो राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा। और यही y बराबर x अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/0, मतलब लेफ्ट के अंदर क्या बन जाएगा, इनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। लिमिट y टेंस टू x ऐसा ही चलने देते हैं, और यहाँ है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई। अब क्या करते हैं हम लोग, इस लिमिट को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं। अंदर की तरफ रखो या बाहर की तरफ रखो, बात है कि लिमिट मोड के अंदर चली जाती है, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे, 0। अब देखो यहाँ से हम लोग, अगर हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है कि क्या भाई, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये इतना सा जो पोर्शन है, ये कोई और नहीं, अगर मोड को इग्नोर कर दो, मोड को इग्नोर कर दो, तो बिना मोड के ये कोई और नहीं, ये सिर्फ एफ डैश एक्स ही है। अब मोड है वहाँ पे, तो मोड भी यहाँ पे ले लो, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो किसी का भी मोड, किसी का भी मोड लेस देन तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें इक्वल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लेस देन तो लिया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बराबर 0 ले लिया। अब मोड में लिखो या फिर ऐसे लिख दो, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे हम लोग। अब अगर मान लो इस इक्वेशन का तुम इंटीग्रेशन कर लेते हो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोगों को आंसर मिल गया, एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, ये वाली स्टेप से ये वाली स्टेप जो हम लोगों ने लिखी ना, लिमिट y टेंस टू एक्स एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, को डायरेक्ट मैंने एफ डैश एक्स लिख लिया। तो वैसे तो ये फॉर्मूला रहता है, बट स्टिल अगर मान लो किसी को समझने में प्रॉब्लम है, तो हम इसको डिराइव कर लेते हैं कि भाई ये इसको हम लोग कैसे एफ डैश एक्स लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या था हम लोगों के पास, लिमिट y टेंस टू x था, और मॉड के अंदर लिखा हुआ था ऐसा का ऐसा ही f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय क्या था, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है कि भाई ये किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, y टेंस टू x, y टेंस टू x मतलब y लगभग लगभग x के बराबर है। तो हम एक यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, हम y को जो है मान लेते हैं कि वो x प्लस एच है। देखो यहाँ पे तुम लोगों को पता ही है h क्या होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, चलो, वेर h इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये हम लोगों ने लिमिट के अंदर देखा था। तो h लगभग 0 के बराबर है, इसलिए मतलब y टेंस टू x लिखा हुआ है। अगर मैं ये सब्सटीट्यूशन ऊपर इक्वेशन के अंदर यूज़ करता हूँ, जैसे y बराबर x, तो यहाँ पे अगर x रखोगे तो x से x कट जाएगा, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0। अब जो भी सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हम लोगों ने माना है, हम उसको लिख देते हैं। तो x की जगह बस y को ही हमें चेंज करना है, तो y को हम लोगों को क्या लिखना है, x प्लस एच, ठीक है, डिवाइड बाय x माइनस वाई। अब y की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी है, x प्लस एच मानी है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मान लो तुम इसको सॉल्व करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x से x कट जाएगा और नीचे आएगा माइनस एच, तो माइनस कॉमन ले लो ऊपर और नीचे से, तो ऊपर और नीचे से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स ही है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यही हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो वाला जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने डायरेक्ट जो है कैसे एफ डैश एक्स ले लिया, यहाँ पे एफ डैश एक्स के बराबर ही आ रहा है वो, क्लियर। तो ये फर्स्ट मेथड है। अब ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर हम लोग मेथड 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, जैसे कि मान लो इतना हम लोगों को पता लग गया। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा हुआ है, इफ़ एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 है,
देन फाइंड करो कि एफ ऑफ 1 कितना होगा। तो देखो सिंपल सा आंसर है, अगर एफ ऑफ 0 इजिकल टू 1 है तो इसका मतलब सी की वैल्यू हम लोगों को पता लग गई वो 1 है ना। तो कुछ भी रख दो इनपुट में, एफ ऑफ 1 रखो या एफ ऑफ 2 रखो या फिर एफ ऑफ कुछ भी, कोई भी रियल नंबर रख दो, आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि इसने पहले से ही डिफाइन कर दिया कि एफ ऑफ 0 इजिकल टू 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, इसके ऑप्शन में कांस्टेंट फंक्शन भी लिखा हो सकता है या फिर ऐसा लिखा हो सकता है इफ़ एफ ऑफ 0 इजिकल टू 1 देन एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 होगी। तो मल्टीपल ऑप्शन में भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई मेथड 1 की। अब देखो ऐसा का ऐसे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सेम टू सेम। वहाँ पे यहाँ पे क्या था, क्यूब था, इधर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। बाकी पूरी की पूरी कहानी वो की वही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। तो जो मेथड तुम्हें समझ में आए उसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो, और दोनों मेथड सीख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स के लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। किसके लिए, एफ डैश एक्स के लिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे F1 के बारे में बताना है, F0 हमें दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग एफ डैश एक्स पता लगा पाए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, इस डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही बातें करते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या चलता है, एच चलता है। ठीक है, अब दोनों तरफ मोड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का मोड हम क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा लिमिट या तो मोड में लिख दो या लिमिट बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 मोड ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय ये क्या चल रहा है भाई, एच चल रहा है। ठीक है, अब देखो इस मेथड के अंदर हम लोगों को क्या कलाकारी करनी है, हम लोगों को इसके अंदर दो सब्स्टिट्यूशन रखने हैं। ये जो x प्लस एच है ना, ये जो x प्लस एच है इसको पूरे को हम कैपिटल X मान लेते हैं, और ये जो स्मॉल x है इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ कुछ कैपिटल Y। तो लेट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हम लोग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, मोड के अंदर एफ डैश एक्स चल ही रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, मॉड एफ ऑफ कैपिटल एक्स माइनस एफ ऑफ कैपिटल वाई डिवाइड बाय एच। ठीक है, अब देखो ये जो आ रहा है ना हमारा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, वो हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो ये किससे लेस देन है भाई, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर से लेस देन है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हम दिए हुए एक्सप्रेशन से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम उस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। देखो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कुछ, लिमिट एफ डैश एक्स तो हमारा चल ही रहा है राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अच्छा ये इक्वल टू किस में चेंज हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू में। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर हम जो वैल्यू लिख रहे हैं ना उससे बड़ी वैल्यू अब हम लोग ले रहे हैं। तो जैसे कि मान लो 2 इजिकल टू 2 लिखा है, अब राइट हैंड साइड में मैं 3 लिख देता हूँ, तो क्या 2 इजिकल टू 3 लिखूंगा, नहीं ना, क्या लिखूंगा 2 लेस देन 3 लिखूंगा। तो राइट हैंड साइड में मैं बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, बड़ी कैसे मुझे पता लग रहा है, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। अब ऐसा मत सोचना कि दिया तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के लिए यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हम सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का ऊपर तो हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे क्या चल रही है बातें, एच। ठीक है, अब मॉड एफ एक्स, अब वापस से कैपिटल एक्स की वैल्यू वही रख दो जो हम लोगों ने मानी थी, क्या मानी थी, एक्स प्लस एच, और वाई क्या माना था हम लोगों ने, एक्स, डिवाइड में क्या चल रहा है, एच, अब ऊपर क्या है, स्क्वायर। समझ में आ रही बात, और ये लिमिट तो रहेगी, लिमिट एच टेंस टू 0 मत खा जाना, इसको तो साथ में लेके ही चलना है। यहाँ पे भी है वो लिमिट एच टेंस टू 0। तो देखो मॉड के अंदर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स से एक्स कट गया तो ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन एच, तो ये एच बचेगा, और यहाँ पे क्या है लिमिट एच टेंस टू 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉड एफ ऑफ एक्स जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब मॉड है इसलिए लेस देन 0 नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, मॉड एफ एक्स बराबर 0।
मॉड एफ एक्स बराबर 0 लिखो या एफ एक्स बराबर 0 लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 0। इससे अब एक बात हमें पता लग गई कि एफ एक्स जो है वो क्या है, सी, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर पूछा हुआ है डायरेक्टली, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया था, एफ ऑफ 0 1 है तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, तो सिंपल वो भी कितना होगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो हमारा आंसर भी क्या होता 5, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है इफ़, देन एफ ऑफ 1 भी कितना होगा 1 ही होगा, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। एक बार वैल्यू डिसाइड कर दिया कांस्टेंट का कि वैल्यू 1 आ रहा है, तो सभी पे वो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ऐसा हम लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही तुम लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके वीडियो खुद को सॉल्व करना है, और अगर मान लो समझने में दिक्कत है तो एक बार समझ लेते हैं। एफ एक्स एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, ठीक है, और एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, मतलब देखो एफ एक्स सिंपल फंक्शन, एफ डैश एक्स एक बार डैश लिखा होता है मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 बार डैश लिखा होता है मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन। इतना तो तुम लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ लिया होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, माइनस एफ ऑफ एक्स के, और सिंगल डेरिवेटिव किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के बराबर है। अब एच एक अलग फंक्शन है, एच 5 कितना है 11, तो एच 10 हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और एच एक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें एच एक्स फंक्शन दिया होता तो हम एच 10 निकाल लेते डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एच एक्स दिया नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ एच एक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं। कैसे पता लगेगा डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ बातें ऐसी लिखी हुई है जिससे हम लोगों को थोड़ा सा पता लग जाता है कि डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस इक्वेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एच डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, साइन स्क्वायर एक्स लिखा होता है तो क्या लिखते हैं 2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या लिखते हैं कॉस एक्स। तो उसी तरीके से यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा एफ डैश एक्स, वही चेन रूल, प्लस 2 जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा जी डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों को कुछ कुछ कलाकारी करनी है, वो कैसे करनी है, जैसे एच डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 एफ ऑफ एक्स, क्या है 2 एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ दिया हुआ है कि एफ डबल डैश एक्स किससे बराबर है माइनस एफ एक्स के। अगर मान लो मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ डबल डैश एक्स। तो ये हम लोगों ने एफ एक्स की वैल्यू रखी है, एफ डैश एक्स को हम ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस 2। अब आ रहा है हमारे पास जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू हम लोगों को कुछ ना कुछ रखनी है। अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोगों को एफ डैश एक्स दिया हुआ है, देखो जी ऑफ एक्स बराबर क्या है एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं, कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एच डैश एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया भाई तो माइनस बाहर लिख दो, माइनस 2 एफ डबल डैश एक्स। अब इसके बाद क्या है एफ डैश एक्स, बहुत ही बढ़िया, प्लस 2 एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं ये वाली बात और इन दोनों को देखो एक जैसा हो रहा है, बस ये एफ डबल डैश एक्स आ रहा है और यहाँ पे जी डैश एक्स है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लो तुम लोग, इसका क्या कर लो एक बार डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे ये लिखा क्या है एफ डैश एक्स बराबर क्या है जी एक्स। अगर मान लो इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स, बस यही समझना है हम लोगों को। तो यहाँ से जी डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। अब देखो ये पूरा का पूरा सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ऑब्वियसली एच डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या रहा होगा कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। अगर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है तो इसका मतलब एच ऑफ 5 वही होगा जो एच ऑफ 10 होगा, या फिर एच ऑफ 5 या कुछ भी, सब बराबर होगा, और सब किसके बराबर होगा 11 के। तो ये हमारा आंसर है, एच ऑफ 5 की वैल्यू 11 है तो एच ऑफ 10 की वैल्यू भी होगी 11, है ना। तो इसके अंदर मैक्सिमम का आंसर आ रहा है कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट आएगा, समझ में आ रही है बात, इसमें हमारा कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट आएगा, बट मैक्सिमम केस में इस तरह के आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना चाहिए हम लोगों को, x प्लस वाई की जगह ये क्वेश्चन है x इंटू वाई। क्या है? x इंटू वाई। एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि ये लॉग वाला फंक्शन है। हाँ, अब एफ डैश वन की वैल्यू कितनी दी हुई है? के वन दी हुई है, तो एफ एक्स हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये जो डेफिनेशन दी हुई है ना, बाय द डेफिनेशन, मतलब इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने से हम लोग एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, कि लग रहा है हमें कि एफ एक्स जो है वो लॉगरिथम फंक्शन है। अब देखो एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स हम डायरेक्ट इतना सा लिख देंगे तो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर एफ एक्स इजिकल टू 2 लॉग एक्स होता तब भी ये डेफिनेशन फॉलो होती, एफ एक्स इजिकल टू 3 लॉग एक्स होता तब भी ये डेफिनेशन फॉलो होती। तो हम लोगों को यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेना चाहिए के लॉग एक्स। ठीक है, के लॉग एक्स है तब भी ये डेफिनेशन क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। अब देखो वो के की वैल्यू निकालने के लिए ही तो एफ डैश वन इजिकल टू वन दिया हुआ है, नहीं तो देता ही नहीं। ठीक है, तो चलो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एफ डैश वन दिया है इसलिए हम लोग इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x अपने इंटरवल में, अपने डोमेन में। तो हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के इंटू 1/x, के इंटू 1/x। अब देखो अब हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू वन। ऐसा ही हम लोग वन ही क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि एफ डैश वन के बारे में हम लोगों को जानकारी। तो एफ डैश वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k बाई वन। और एफ डैश वन की जो वैल्यू है, एफ डैश वन की वैल्यू कितनी दी हुई है? वन। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का k इज इक्वल टू वन आ चुका है। अब इसको हम लोगों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जैसे ही तुम लोग k इज इक्वल टू वन रखोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू पता लग जाएगा, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल मेथड है, बट ये हमेशा यूज़ नहीं होता। हमेशा क्यों यूज़ नहीं होता? देखो मैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ। देखो ये इस डेफिनेशन को देख के तुम लोग एज्यूम ही नहीं कर सकते कि फंक्शन कौन सा होगा, बहुत मुश्किल है। अगर मल्टीप्लाई होता लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एडिशन होता तो लॉग होता, और लेफ्ट में अगर प्लस होता और राइट में अगर मल्टीप्लाई होता तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज्यूम कर लेते। ठीक है, बट इस फंक्शन को डायरेक्ट एज्यूम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम लोगों के पास कोई एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो देखो हमें दिया क्या है सेकेंड मेथड के अंदर, वो लिख लेते हैं पहले। दिया हुआ स्टेटमेंट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ठीक है, इन सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा बेसिक मैथमेटिक यूज़ होगा। क्या होगा? बेसिक मैथमेटिक यूज़ होगा। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, इसके अलावा क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि मुझे नीचे दिक्कत ना है। एफ डैश वन इज इक्वल टू वन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सेकेंड मेथड हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड के अंदर जो हम लोगों का मेथड रहेगा वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन का हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x को तो मान लेंगे कांस्टेंट। क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। और y को जो है वो मान लेंगे हम लोग यहाँ पे कि भाई वो वेरिएबल है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में हम लोग अब क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो y के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का, किसके रेस्पेक्ट में? वापस से बताओ, y के रेस्पेक्ट में। और x को हम क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स वाई। ठीक है, अब क्योंकि x कांस्टेंट है तो जैसे कि मान लो 2x का डिफ्रेंशिएशन तुम क्या लिखते थे? 2। 3x का क्या लिखते थे? 3। वैसे ही xy का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? सिर्फ x। समझ में आ रही बात? इज इक्वल टू, क्योंकि x कांस्टेंट है तो fx का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 प्लस fy का क्या हो जाएगा? f डैश y। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? पुट y इज इक्वल टू वन। अब देखो ये है ना, बात रटनी नहीं है, ये हम लोग वन क्यों पुट कर रहे हैं यहाँ पे? देखो
एफ डैश 1 हो जाएगा, और एफ डैश 1 हम लोगों को पता है। अगर यहाँ एफ डैश 2 की वैल्यू दी होती तो y बराबर हम 2 लेते। तो y इज इक्वल टू 1 मैं ऐसे ही पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 1, और एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 1 दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को साथ में देखें तो यहाँ से हम लोग एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x। अब इतना करने के बाद अब भूल जाओ कि x कांस्टेंट है, ठीक है। इसको आगे हम लोगों को बढ़ाना है, और आई थिंक तुम समझ भी पा रहे होंगे क्योंकि हमारा फंक्शन क्या था, log x है, तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपली 1/x ही तो आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स। उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। जैसे साइन का क्या हो गया, कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। क्या, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। और लिखते हैं हम लोग, इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है, प्लस सी भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। चलो पूरा इंटीग्रेशन का यूज़ करता हूँ, चलो मैं dx, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा ये सिंपल सी एफ एक्स, और हमें दोनों तरफ प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं, एक तरफ लगा लो। तो log x प्लस सी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने देखो log x लिखा है, मतलब बेस e है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो। x इज इक्वल टू 1 इसलिए पुट कर लो क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों को x इज इक्वल टू 1 रखने से ये क्या हो जाएगा, f1, और log 1 कितना होता है, 0, 0 प्लस सी, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू f(1) आ गया। अब यहाँ पे एक नया चैलेंज हो गया। नया चैलेंज क्या है कि भाई f(1) तो हमें पता ही नहीं, f(1) तो हमें पता ही नहीं है, बट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, चलो बताओ, f(x) इंटू वाई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ था f(x) प्लस f(y), ऐसा दिया हुआ था। अब हमें f(1) निकालना है, तो बस यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये x और y की सभी रियल वैल्यू के लिए, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 रख दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे f(1) जैसा कुछ बनेगा। तो f(1) इंटू 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू f(1) प्लस f(1), तो ये कितना हो जाएगा, f(1) इज इक्वल टू 2f(1). क्लियर। अब 2f(1) में से एक f(1) घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, f(1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये f(1) इज इक्वल टू 0 तुम यहाँ पे पुट कर दो, तो c इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब हम f(x) कैलकुलेट कर चुके हैं। f(x) इज इक्वल टू क्या हो गया, log x प्लस c, मतलब f(x) सिंपली क्या है, log x। अब अगर तुम लोगों को ये मेथड पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, क्या करना है, x को कांस्टेंट मान के y के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये स्टेप आएगी, फिर उसके बाद y की वैल्यू हमें इस तरीके से लेनी है ताकि दिया हुआ काम में आए। f(1) इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था, वो काम में आ जाए। फिर उसके बाद f(x) की वैल्यू आएगी, उसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो सेम टू सेम प्रोसेस इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, और उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा है। क्लियर।